तो तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि असलियत में मैस्कुलिनिटी का मतलब होता क्या है। क्योंकि तुम तो ये सोचते ना कि भाई डीप वॉइस हो, तुम फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सको, तुम लेवल अप करो गेम्स के अंदर खेल खेल के। देख भाई मेरा 100 लेवल हो गया, मैंने इतना टाउन हॉल कर लिया है, मेरी इतनी एक्सपी हो गई है। जुबान से ही बोलते रहते भाई मर दूँ आजा भिड़ ले। जब तुम लड़ने जाते तब तुम्हारी फटके चार हो जाती, तुम फ़ोन करते अपने दोस्तों को जो तुम्हें फ़ोन भी नहीं उठाते, तब तुम इसे मैस्कुलिनिटी कहते हो। बट रियलिटी में ये गलत मतलब है। जो असली मीनिंग होता है मैस्कुलिनिटी का, उसका मतलब उसमें वो होता है कि ऐसा बंदा जो कि अपने गोल्स के लिए अपनी लाइफ को जी रहा है, उसको पता है कि उसको सुबह उठ कर क्या करना है। ये नहीं कि भाई जो मन करेगा कर लेंगे, जब सुबह उठे जो फील करेंगे वो करेंगे। भाई क्या करना है ना। पर जो असली मीनिंग होता है मैस्कुलिनिटी का, उसका मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि अपने गोल्स की तरफ एक्शन ले, क्योंकि उसको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर उसकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम आती है तो उसकी तरफ एक्शन लेता है, ना कि बस फ़ोन चला के अपने माइंड को डिवर्ट कर लेता है। तो मतलब होता है कि असली मैस्कुलिन बंदे का मतलब, अगर तुम इनमें से मोस्ट ऑलवेज ज़ीरो कुछ भी नहीं करते हो कि तुम्हें इनमें से एक्टिविटी है ना। तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो पहले के जो होते थे असली मर्द, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई देसी तगड़े बंदे भाई, है ना, अर्ली 1900 या लेट 1900 में, तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था ना, वो मिनिमम पता कितना होता था, 800। और आज के टाइम पे ये सबसे हाईएस्ट है। वहाँ पे पहले के टाइम पे हाईएस्ट होता था 1000 या उससे भी ज़्यादा। और आज के टाइम पे हाईएस्ट कितना होता है, जो हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाल रखे हैं 700 से 800 तक, ये तुम्हें हाईएस्ट कहते हैं। तो तुम्हारे पास अभी टाइम है या तुम्हें चांस है कि जाके तुम टेस्ट कर सकते हो, तो अभी जाके करवाओ। मैं गारंटी करता हूँ वो 300 या 400 से ऊपर तो आएगा ही नहीं आएगा। तुम आज के नेचुरल बॉडी बिल्डर को भी देखो, किसी भी जाके, या ऑनलाइन है या तुम्हारा कोई अगर ऑफलाइन कोच हो जिम में, तो उसका टेस्टोस्टेरोन चेक करवाओगे ना, वो मुश्किल से मुश्किल वो भी 500-600 ही आएगा, वो भी हाईएस्ट नहीं आएगा 700-800। लाइफस्टाइल के कारण क्या क्या चीज़ें जो लाइफस्टाइल है, क्या क्या ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं कि जिस कारण हमारा टेस्टोस्टेरोन इतना कम हो चुका है, इतने कम मैस्कुलिन हो चुके हैं, हमें अंदर से कोई आती नहीं मोटिवेशन, हमें वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं, है ना। तुम देखते हो कि वीडियोज़ बैठ के किसी रैंडम लोगों की, या जिसका भी तुम्हें मन करता है देखने का, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर की। तो सबसे पहली दिक्कत वो है कि फ़ोन या टेक्नोलॉजी। तुम सबसे पहले बस एक बार दिमाग में ना आंखें बंद करके सोचो, 1900s के टाइम के जो मर्द होते हैं, सोचो उनकी शक्लें इमेजिन करो, कैसे खड़े होते थे, किस तरह के कपड़े पहनते, जस्ट वो इमेजिन करो क्या क्या वो दिन में करते होंगे। क्योंकि वो तब तो टाइम इतना ज़्यादा फ्री होता है ना उनके पास फ़ोन होता था, ना टीवी भी होता है, पर सबके घर में नहीं होता था। तो जब उनके पास ये नहीं था ना, वो पता है क्या करते थे, वो बैठे रहते थे, कुछ भी नहीं करते, वो सोचते रहते अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाए, क्या और नई चीज़ करे उनको पैसा ला करते। बस बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं सामने दीवार की तरफ देखता जा रहा हूँ बस। और आज के टाइम पे किसी बंदे को कह देना, वो पागल हो जाएगा, उसको तलब लगेगी फ़ोन की ना, जैसे किसी ने शेडी को लगती है। तब के टाइम के बंदे जाके अपने दोस्तों से बातें करते थे, उनसे भाईचारा अच्छे से बना कर रखते थे, बहुत लंबी लंबी वॉक पे चले जाते थे बिना किसी टेंशन के। भाई तुम्हें तो यहाँ तक करियाने की दुकान तक जाने के लिए तुम्हें 2 बार सोचना पड़ता कि बाइक लेके जाऊँ या गाड़ी लेके जाऊँ। वो तो बिना सोचे पैदल चलो भाई, सामान लेने चलो पैदल। नौकरियाँ करते थे भाई, वो तुम्हारी तरह नहीं बेड पे वेले बैठे। इमेजिन करो कि तुम्हारा ये कमरा है ना, और तुम्हारा ऊपर लगा हुआ कैमरा, और तुम अपनी आंखों से, मतलब तुम कैमरा हो एक तरह से, तुम्हारी आंखें कैमरा है। तुम बस सुबह उठते हो, लग गए फ़ोन पे। स्कूल कॉलेज अगर तुम्हें जाना है, तुम जाते हो, वहाँ बैठ के अगर तुम्हें फ्री टाइम मिल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, घर आ रहे हो, वहाँ तुम्हें कुछ किसी से बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, तुम इंस्टा पे मॉडल देखते हो, मास्टरबेट कर लेते हो, तुम्हें गिल्ट होता है, तुम फिर फ़ोन चलाते हो, तुम रात को ऐसे ही सो जाते हो बिना कुछ सोचे समझे कि तुम्हारी लाइफ इतनी बर्बाद हो चुकी है। ये चीज़ आती है सनलाइट एक्सपोजर। तो पहले के टाइम पे ना जो लोग होते थे वो हमेशा ही बाहर रहते थे भाई, घर में कुछ करने को होता ही नहीं था। अगर जब उनके पास फ्री टाइम होता था, वो घर पे कुछ करते ही नहीं थे। हमारी तरह उनको फ़ोन टीवी नहीं था ना, वो हमेशा बाहर घूमते रहते थे अपने दोस्तों के साथ। मानता हूँ पहले का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सही होता है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन या इतना ज़्यादा वेदर ख़राब नहीं होता था, मैं मानता हूँ, सारी बातें एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो आज का लाइफस्टाइल है, तुम्हें उसमें भी कुछ टाइम ऐसा निकालना पड़ेगा कि तुम्हें सनलाइट एक्सपोजर मिले। जैसे कि तुम सुबह उठ सकते हो जल्दी, 5 या 6 बजे उठो, बाहर जाओ, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। क्योंकि जो सनलाइट है उससे हमें मिलता है विटामिन डी, तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम काफ़ी समझदार हो, है ना। तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को। तुमने तभी देखा हो जो ऑफिस गोर्स होते हैं, या जिनको दिन में टाइम नहीं लगता, जो
सारा दिन काम करते रहते अपना, वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं। उसका क्या कारण है? यही कारण है ना। अगली चीज़ आती है ग्रोन अंडर फेमिनिज्म। तो बचपन से ही हम जब से बड़े होना स्टार्ट हुए, हम स्कूल गए, हमारे जब वहाँ पे फीमेल टीचर्स थे तो उन्होंने हमें क्या सिखाया जो टीचर को सिखाना चाहिए। पर सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई कि भाई हमें वॉशरूम जाने तक के लिए उनको पूछना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करो, एक तुम मर्द हो, तुम एक फीमेल से पूछ रहे हो कि भाई मैं वॉशरूम जाऊँ। हम आता तो उस टाइम छोटे थे, तुम्हें नहीं इतना पता था, पर जस्ट इमेजिन ये सिनेरियो हो रहा है। कितना गलत लगता है ना सुनने में यार, इमेजिन करने में। कई बार तो ऐसा भी होता है कि तुम भाई उससे पूछने जा रहे हो अपने टीचर से और तुम स्ट्रेस आउट हो रहे हो कि भाई मुझे मना ना कर दे। सोचो कितनी शर्म की बात है। तो ये तो रही सिर्फ स्कूल की बात। अगर तुम ट्यूशन जाते हो, तुम कहीं और कहीं भी जाते हो कुछ करने, वहाँ भी तुम्हें फीमेल टीचर्स मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो तुम सोचो एक मर्द होकर एक फीमेल से सीख रहे हो कि भाई तुम्हें लाइफ कैसे अपनी ग्रो करनी चाहिए अपने आप को लाइफ में। वेयर है अगर तुम एक मर्द टीचर से जाके मिलो, तुम ट्यूशन जाते हो, कहीं भी जाते हो, मैं कहता हूँ अभी चेंज कर दो, तुम जाके किसी मेल टीचर से पढ़ना स्टार्ट करो, मेल टीचर से कोचिंग लो, तब तुम्हें समझ आएगा कि भाई असल में एक क्या इम्पैक्ट होता है एक मर्द का और एक फीमेल का, क्या फ़र्क होता है उसके अंदर। आजकल के जो बच्चे होते हैं या 19-20 साल के भी जो बच्चे होंगे या लड़के होंगे, उनको देखा हो कि भाई डर डर के बातें कर रहे हैं, प्यार प्यार से बातें कर रहे हैं, सोचते हैं भाई इसको बुरा ना लग जाए। मर्दान की यहाँ पे फ़ोन पे अपने दोस्तों को रीले भेजना कि भाई हम फ्यूचर में इतने मिलियनेयर होंगे, 2028 में हम ऐसे होंगे, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा। इससे नहीं बन सकते तुम मर्द असली, इससे तुम नहीं बन सकते असली मर्द। तो आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा, वो है कंफर्ट के बारे। कंफर्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक लाइन है, मैन ग्रोज अंडर डिस्कम्फर्ट। जब तक तुम्हें कोई चीज़ अनकंफर्टेबल फील नहीं होगी, तुम जहाँ बैठे हो तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा और वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तब तक तुम ग्रो नहीं कर सकते। अगर तुम सोचो कि ना अगर तुम्हें सब कुछ मिल रखा है, तुम लाइफ में क्यों ही कुछ करोगे। तो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे एक बिजनेस के सब्जेक्ट में आई थिंक एक कंसेप्ट पढ़ा था, मैस्लो हायरार्की नीड ऑफ ह्यूमन था, आई थिंक वो शायद, हाँ जो भी था उसमें ना कुछ लेवल दे रखे थे कि बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत करेंगे जिससे तुम्हें एक मैस्कुलिनिटी का रियल मीनिंग समझ आए। तो सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें आता है कि खाना, पानी और सोना। तो पहले के टाइम पे जो मर्द होते थे ना, उनको खाने के लिए काम करना पड़ता था, बाहर जाके दिन भर रात तक काम करना पड़ता था। सोने के लिए कंफर्ट तुम्हारी तरह नहीं था कि वो बस बेड पे आके सो गए, सोच समझ के सोते कि भाई मैं कोई इतना काम है अभी कल करूँगा या मैं अभी सो जाऊँ। उन्हें डिसीजन लेना पड़ता कि नींद को सेक्रीफाइस करें ना। तुम 10 घंटे सो के भी कहते हो भाई मेरी नींद नहीं पूरी हुई। आज के टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें सब कुछ ही दे रहे हैं, इसलिए हम इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं। सोचो अगर हमें तीनों चीज़ें ना मिले, हमें इनके लिए काम करना पड़े, फिज़िकल नीड्स, हेल्थ और सेक्स। जैसे कि देखो, हेल्थ के लिए तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम पे। तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें कुछ होता है गाड़ी में लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में बढ़िया से इलाज कराएंगे कुछ पैसे लगा के, तुम ठीक। तुम अगर गला तुम्हारा ख़राब है, तुम जाओ डॉक्टर के, दवाई लो, ठीक। पहले के टाइम पे बंदे घर पे सोल्यूशन ढूंढते थे या पैसे बचाने के लिए, जब पैसे की कमी होती तब अवॉइड करते कि भाई इनको ठीक हो जाएंगे, ध्यान ही मत दो। बात करें हम सेक्स के बारे, अगर भाई इसका मैं क्या ही बोलूँ, ये तो भाई फ़ोन ने छीन ही ली है। अगर हम आज के टाइम पे मर्द इतने ज़्यादा लोनली या ऐसे क्यों फील करते हैं, क्योंकि सब वो फ़ोन भी देख सकते हैं। हमारे दिमाग को ना समझ नहीं आता कि हम रियल फीमेल को देख रहे हैं या वर्चुअली। हम ऐसी लड़कियों को देख रहे हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती। जो तुम मॉडल देखते हो, जिनको देख के तुम हिला लेते हो, एग्जिस्ट भी नहीं करती वो। तो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो में समझाई सारी चीज़ समझ आएंगे। अगर तुम किसी भी और टॉपिक में इंटरेस्टेड हो या इसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट डाउन ज़रूर कर देना।